नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग सभी को। ऑल स्टूडेंट राधे राधे सभी को। चलो भैया, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भैया। उस चैप्टर का नाम है भैया मानव का कंकाल तंत्र। मानव का कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मानव का कंकाल तंत्र बहुत अच्छा टॉपिक है। स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखें भैया, क्या है ये टॉपिक? मानव का कंकाल तंत्र। मानव अपना जो शरीर दिख रहा है, वो शरीर कैसे बना होता है, किन से बना होता है, वो कैसे कार्य करता है, इसकी चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। उससे पहले इसकी कुछ जनरली बातें करेंगे भैया, सामान्य सी बातें करेंगे। तो मानव का कंकाल तंत्र, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, किन से बना है, इसमें अस्थियों के बारे में आएगा, कितनी अस्थियां होती है, वो कहाँ कहाँ होती है, सारी चीज पढ़ेंगे। अब देखो, मानव का कंकाल तंत्र और इस कंकाल तंत्र के भैया अध्ययन को तो मैं यहां लिख दूं कि कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखना, कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं भैया। सर ये कंकाल तंत्र बनता कहाँ पे है? तो ध्यान रखना, जब ये भ्रूण होता है ना, माँ के पेट में जब शिशु होता है तो उस शिशु की 3 परतें होती है। पता हो तो मैंने कल बताई थी आपको, पिछले चैप्टर में पढ़ी थी अपन ने। यानी कि भ्रूण में जनन, सॉरी ऐसे लिख दो, भ्रूण में 2 जनन स्तर, भ्रूण में 2 जनन स्तरों कौन कौन से? तो एंडोडर्म व मिसोडर्म। भ्रूण में 2 जनन स्तरों एंडोडर्म व मिसोडर्म से इसका निर्माण होता है। तो जब भ्रूण होता है, शिशु होता है, गर्भस्थ शिशु, तो उस गर्भस्थ शिशु में 2-3 जनन परतें होती है। उन 3 जनन परतों में से 2 एंडोडर्म और मिसोडर्म से कंकाल तंत्र का निर्माण होता है भैया। अब मैं बात करूंगा कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है सर? तो ध्यान रखना, बच्चों की कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। सर किस किस प्रकार का होता है वो कंकाल तंत्र? 2 प्रकारों के नाम बता दीजिए। तो एक होता है
बाह्य कंकाल और एक होता है सर अंतः कंकाल। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है अंतः कंकाल। सर इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में क्या अंतर होता है? बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल क्या होते हैं? तो बाह्य कंकाल की बात करता हूं मैं, यह पूर्ण या आंशिक रूप से शरीर के बाहर या अंदर, बाहर लिखो, यह पूर्ण या आंशिक रूप से शरीर के बाहर होता है। ठीक है। सेकंड बात, इसी की सेकंड बात बाह्य कंकाल की करता हूं मैं। यह मृत होता है, यह मृत होता है। थर्ड बात करता हूं मैं, इसका कुछ भाग त्वचा में धंसा रहता है, जिसके कारण यह वृद्धि करता है, सर वृद्धि करता है। हाँ तो सर उदाहरण दो ना, तो एग्जाम्पल देखो भैया, क्या होते हैं एग्जाम्पल? बाल या रोम, कॉमा नाखून। बाह्य कंकाल देखो, ये पूर्ण या आंशिक रूप से शरीर के बाहर होते हैं। ठीक है, या तो पूरे होते हैं या कुछ आंशिक रूप से शरीर के बाहर होते हैं। ये मृत होता है। बाह्य कंकाल क्या होता है? मृत होता है। इसका कुछ भाग त्वचा में धंसा रहता है, जिसके कारण वह वृद्धि करता है, जैसे बाल या नाखून। ठीक है, बाल या नाखून आगे से तो मरती होती है, हम काटते हैं तो दर्द थोड़ी होता है, मृत होते हैं वो तो। अब देखो अंतः कंकाल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? अंतः कंकाल की। तो पहली बात यह है, शरीर के अंदर होता है, यानी कि अंतः कंकाल शरीर के अंदर होता है, नाम से भी पता है। सेकंड बात यह सजीव होता है, और थर्ड बात क्या है सर? थर्ड बात ध्यान रखना, इसका निर्माण अस्थियों व उपास्थ्यों के मिलने से होता है। इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण अस्थियों व उपास्थ्यों के मिलने से होता है। यह बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल हुआ भैया आपका। ठीक है, तो मानव के कंकाल में पहली बात मैं रिपीट मार रहा हूं,
कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। भ्रूण में 2 जनन स्तरों से इसका निर्माण होता है, वो 2 जनन स्तर ध्यान रखने हैं। प्रश्न कैसे भी आ सकता है आपको। कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य होता है, एक अंत्य होता है। ये बाह्य की ये बातें होती है, अंत्य की ये बातें होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सर एक लाइन आई कि अंत्य कंकाल में इसका निर्माण अस्थियों व उपास्थियों से मिलकर होता है। सर ये अस्थियां और उपास्थियां क्या होती हैं? हमें तो पता ही नहीं अस्थियां और उपास्थियां क्या होती है, तो ध्यान रखना अस्थियां और उपास्थियां क्या होती है। अब चलो बातें करते हैं अस्थियों और उपास्थियों की, कुछ मैं बात करता हूं, इसको मैं रफ करते हैं अपन भैया। अस्थियां और उपास्थियां क्या होती हैं उसकी बातें करेंगे। देखें भैया, सबसे पहली आती है बात अपनी अस्थि। क्या बात आती है? अस्थि। सबसे पहली बात आती है अस्थि की। अस्थि की बात करेंगे अपन, यानी कि अस्थि या अस्थियां, अस्थियां लिख दो, अस्थियां या बोन, बोन या इसको हड्डियां भी बोलते हैं। हड्डियां, बोन या हड्डियां, ठीक है मित्रों। क्या होती है ये? तो ध्यान रखना यह संयोजी ऊतक होते हैं, यह संयोजी ऊतक होते हैं, यह संयोजी ऊतक होते हैं। सेकंड चीज ध्यान रखना, ये कठोर होते हैं, अस्थियां कठोर होती है, ये कठोर होती है। थर्ड चीज ध्यान रखना, थर्ड चीज क्या है? थर्ड इसके ऊपर यानी कि हड्डियों के ऊपर, मैं ऐसे लिख दूं, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है, इस मांसपेशियों की वजह से ही तो ये हिल-डुल सकती है। तो आप लिख सकते हो इसी के कारण, इसी के कारण यह कौन? हड्डियां हिल-डुल सकती है, हिल-डुल सकती है, ठीक है। अगली बात देखो, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है भैया, मांसपेशियों की बात बाद में करेंगे। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है, इसी मांसपेशियों के कारण तो हड्डियां हिल डुल सकती है, मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। देखो हड्डी और उपास्थि, हड्डी और मांसपेशी के बीच में ऐसे लिखो, हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? टेंडन कहते हैं, ध्यान रखना, टेंडन कहते हैं। टेंडन किसे कहते हैं? हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाले ऊतक का नाम बताइए, तो टेंडन होता है, उसको टेंडन बोलते हैं। एक बात और ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, हड्डियों को हड्डियों से यानी कि हड्डी हड्डी को जोड़ने से आप ऐसे लिख सकते हो, हड्डी से हड्डी जोड़ने को, हड्डी से हड्डी जोड़ने वाले
उत्तक को क्या कहते हैं भैया? लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट बोलते हैं भैया। हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाले उत्तक को टेंडन कहते हैं, और हड्डी को जोड़ने वाले उत्तक को लिगामेंट कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं भैया? लिगामेंट कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, लिगामेंट किसे कहते हैं, टेंडन किसे कहते हैं। ठीक है, अगली बात करता हूं मैं। देखो, हड्डी के अंदर एक गुहा होती है। क्या होती है रे? हड्डी के अंदर एक गुहा होती है। हड्डी में गुहा होती है और उस गुहा को क्या कहते हैं? अस्थि गुहा। क्या बोलेंगे भैया? उस हड्डी को, गुहा को बोलेंगे अस्थि गुहा। और उस अस्थि गुहा में एक तरल भरा रहता है, तरल द्रव भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है। क्या भरा रहता है? तरल पदार्थ भरा रहता है। और उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? उस पदार्थ को तरल अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। जिसमें किसका निर्माण होता है? वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि हड्डी में एक गुहा होती है, उसको अस्थि गुहा कहते हैं। उसमें तरल भरा होता है, उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं भैया। ठीक है, आगे बात क्या है सर? और क्या बातें इसकी, हड्डी की, अस्थियों की? तो एक चीज ध्यान रखना, हड्डियों को। अब देखो, हड्डियों के अंदर क्या होता है सर? तो हड्डियां किसकी बनी होती है? तो आप लिख सकते हो कि हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट कॉमा कैल्शियम फॉस्फेट कॉमा ओसीन प्रोटीन की बनी होती हैं। हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ओसीन प्रोटीन की बनी होती है। ध्यान रखना सर, हड्डियों के अंदर खनिज पदार्थ भी होते हैं क्या? हाँ, हड्डियों में खनिज पदार्थ होते हैं। तो खनिज पदार्थ कौन कौन से होते हैं सर? तो ध्यान रखना, ऐसे लिख सकते हो आप, हड्डियां खनिज पदार्थ का संचय करती है। हड्डियां खनिज पदार्थ का संचय करती हैं। सर उसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ रहते हैं? तो ध्यान रखना, उसमें कैल्शियम रहता है प्लस फास्फोरस रहता है। कैल्शियम और फास्फोरस रहते हैं खनिज पदार्थ। ठीक है, ये इतनी बातें तो आपकी किसकी है भैया? हड्डी की बात है। ठीक है, अब इसकी संख्या कितनी होती है वो भी बता दो ना सर। तो इस हड्डियों की संख्या के बारे में लिख लो, एक पॉइंट और हो जाएगा आपके। संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 206। किसमें होती है? 206 वयस्क व्यक्ति के अंदर होती है। ठीक है, वयस्क व्यक्ति के अंदर होती है। तो सर बच्चों में कितनी होती है इस हड्डियों की संख्या? बच्चों में तो ध्यान रखना 300। सर कईयों का उत्तर आता है 306, तो ध्यान रखना कईयों का 305। पर्टिकुलर ध्यान नहीं है कि कितनी होती है,
बट 300 से ज्यादा होती है, 304 भी हो सकती है, 305 भी, 307 भी, 306 भी हो सकती है। तो ध्यान रखना 300 से ज्यादा, ऐसे बता सकते हो 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा होती है बच्चों के अंदर। ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई, बोन की, हड्डियों की, अस्थियों की बात। ये बातें आपको ध्यान रखनी है भैया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, नंबर 2। अब बात करेंगे नंबर 2 उपास्थि की। हड्डी के अंदर ही लिख लेना आप कि हड्डी की कोशिकाओं को, हड्डी की सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो आपको पूछ ले कि हड्डियों की जो सेल्स है, कोशिका है, उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, हड्डियों की अस्थियों को कहते हैं। ये बात हुई आपकी किसकी रे भैया, हड्डियों की। नंबर 2 आता है भैया उपास्थि। उपास्थि देखो, इसकी क्या बात है सर, यह है लचीली व कोमल होती है। एक बात और ध्यान रखना, उपास्थि की सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। उपास्थि की सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। एक बात और ध्यान रखना, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण, तो ऐसे लिख देना, इसका निर्माण ग्लाइकोप्रोटीन के मैट्रिक्स से होता है। ग्लाइकोप्रोटीन के मैट्रिक्स से इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण, उपास्थि। ये लचीली व कोमल होती है, इसकी सेल को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका निर्माण ग्लाइकोप्रोटीन के मैट्रिक्स। ये कहाँ होती है, सर कोई 1-2 उदाहरण बता दो। ये कान की पिन्ना में होती है, नाक के बीच में होती है, हृदय के बीच में जो सेप्टम होती है वो इसी की बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है। ठीक है, सॉरी, नाक की जो हड्डी है उसमें हड्डियां नहीं होती है, उपास्थि नहीं होती, सॉरी, हृदय में नहीं होती है। नाक के बीच में वाली है, जो कान वाली है, वो वहां होती है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, सर ये कंकाल तंत्र कितने प्रकार का हो गया, ये तो बात अपन ने कर ली। ठीक है, और ये अस्थि और उपास्थि की बात करी थी अपन ने, क्योंकि अंत्य कंकाल अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। अब बात करेंगे अंत्य कंकाल। अंत्य कंकाल अस्थियों और उपास्थियों का मिलकर बना होता है। अंत्य कंकाल को कितने भागों में बांटा जाता है, अंत्य कंकाल की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, अंत्य कंकाल को 2 भागों में, अंत्य कंकाल
को दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से सर, कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? देखो, पहला भाग आता है अपने अक्षीय कंकाल, और नंबर 2 आता है उपांगीय कंकाल। अंत्य कंकाल को दो भागों में बांटा गया, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल गया। ठीक है, मैं बात करूंगा अक्षीय कंकाल की। इससे जो हड्डियां निकली हुई होती है ना, तो वो हड्डियां सीधी निकली हुई होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हड्डियां सीधी निकली होती है, हड्डियां सीधी निकली होती है। इसमें जो उपांगीय कंकाल की बात करते हैं, तो इसमें ध्यान रखना हड्डियां क्या होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी निकली हुई जिंग जंग प्रकार की होती है। तो आप लिख सकते हो कि हड्डियां, लिख सकते हो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी प्रकार से या उबड़ खाबड़ प्रकार से निकली रहती है। सर, इनमें कौन कौन सी अस्थियां आती है, ध्यान रखना कौन कौन सी हड्डियां आती है वो बात करते हैं। तो अक्षीय कंकाल में टोटल अस्थियां कितनी आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है टोटल बोन कितनी होती है, टोटल बोन कितनी होती है, तो 80 हड्डियां होती है इसमें। कितनी होती है? 80। ठीक है, तो और इसमें टोटल हड्डियां का उपांगीय कंकाल में ध्यान रखना टोटल बोन कितनी होती है भैया, तो ध्यान रखना 126 होती है। कितनी होती है? 126 होती है। अस्थियों को सर कैसे 80 प्रकार में कैसे कैसे बांटा जा सकता है, जरा वो बता दीजिए। तो ध्यान रखना 80 प्रकार में कैसे, इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं भैया, 3 भागों में बांट के। सबसे पहला नंबर 1 सिर, नंबर 2 भैया वक्ष, और नंबर 3 भैया कशेरुक दंड, कशेरुक दंड या मेरुदंड, कशेरुक दंड या मेरुदंड। ठीक है, इसको इस भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो सर इसमें कितनी कितनी हड्डियां होती है वो भी बता दो। तो सिर में ध्यान रखना, सिर में 29 हड्डियां होती है। अभी मैं बताऊंगा सिर में 29, सर हमने तो कभी नहीं सुना सिर में 29 होती है, आप बता रहे 29। अभी मैं बताऊंगा इसका सेटलमेंट कैसे होता है। ठीक है, 29 का। वक्ष में कितनी होती है, तो ध्यान रखना बच्चों 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। और कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है, तो ध्यान रखना उसमें आपको पता ही है 26 होती है। 26 होती है। टोटल करोगे तो कितनी होगी, कितनी होगी टोटल करो, देखें हुई 80 हुई, 9 और 5 14 और 6 20 और 2 4 80 हड्डियां हुई। टोटल कितनी हुई भैया, तो टोटल मार के कितनी हुई, टोटल आपकी 80 हड्डी हो गई, ये 80 हड्डियां।
इसमें देखें सर, इसमें अभी मैं बताऊंगा सिर में कैसे होती है, वक्ष में कैसे होती है, कसे रूप में कैसे होती है, इसमें कैसे होती है सर, इसमें कितनी 126 होती है, हमने पढ़ा 126 होती है। कैसे होती है, तो कंधों वाली कौन सी रे भैया, कंधा, कंधे में कितनी होती है, 2 इस कंधे में, 2 इस शोल्डर, कंधे 2 इसमें 2 इसमें, मतलब कि 4 हो गई, दोनों में, दोनों कंधों में 2-2 हो गई, 4 हो गई। नंबर 2 हाथ में, हाथ में कितनी हो रही है भैया, 30 इसमें होती है, 30 इसमें, 30 60 होती है, कितनी होती है 60, आप बता सकते हो 60 होती है। नंबर 3 हिप बोन, हिप बोन, हिप बोन में कितनी होती है, एक हिप में एक, दूसरे हिप में एक, एक 2 होती है। और नंबर 4 पैर में, पैर मतलब दोनों पैरों में, दोनों पैरों में होती है, दोनों पैरों में कितनी होती है, एक पैर में 60, सॉरी एक पैर में कितनी होती है 30, और एक पैर में कितनी होती है 30, 30 60, टोटल मारो कितनी होती है, टोटल मारो कितनी होती है, टोटल कितनी होती है भैया, तो सर टोटल होती है, टोटल कितनी होती है, टोटल होती है 126 हड्डियां होती है, 126 हड्डियां होती है। ये व्यवस्थित कैसे होती है सर, जरा बता दो। चलो तो पहले अपन अक्षीय कंकाल की बात करते हैं, अक्षीय कंकाल में कैसे कैसे हड्डियां सेट होती है भैया, ठीक है। अक्षीय कंकाल में कैसे होती है, तो नंबर 1 देखें, चलो मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। अपन बात करेंगे अक्षीय कंकाल की, अक्षीय कंकाल, और अक्षीय कंकाल में बात करेंगे भैया किसकी, सर कितनी होती है इसमें 80 होती है। कैसे होती है सर, पहला नंबर आता है हमारा सिर, और सिर को मैं वापस 3 भागों में बांटूंगा, सिर को कितने भागों में बांटूंगा, 3 भागों में, देखिए ध्यान रखना, सिर, सिर को मैं 3 भागों में बांटूंगा। सबसे पहला सर कौन सा, खोपड़ी, कौन सा रे, खोपड़ी, कौन सा भैया, खोपड़ी। इस खोपड़ी को मैं भैया 2 भागों में बांट देता हूं, कितने भागों में सर, 2 भागों में, हाँ 2 भागों में। इसमें मैंने बताई थी सिर में, सिर में कितनी होती है रे, सिर में होती है 29, कितनी होती है 29, 29 होती है सिर में। 29 को कैसे कैसे होती है वो सेट, उसकी बात करते हैं। तो पहली बात करूंगा मैं खोपड़ी की, खोपड़ी में जो ये वाला पार्ट आता है भैया, यहां से लगा के यहां तक, ये खोपड़ी वाला, तो खोपड़ी में कितनी होती है सबसे ऊपर यहां पर, तो ध्यान रखना इसके ऊपर वाले भाग में मस्तिष्क को जो घेरते रखते हैं, मस्तिष्क की सुरक्षा करती है, उसमें 8 हड्डियां होती है। ये 8 हड्डियां क्या करती है, ये 8 हड्डियां तो आप लिख सकते हैं मस्तिष्क की रक्षा करती हैं या सुरक्षा करती हैं, रक्षा सुरक्षा करती है। और बाकी कितनी बची 29 में से, सॉरी यहां 22 होती है, सिर में कितनी होती है 22 होती है, 22 होती है सिर में। सिर में कितनी टोटल बताई थी मैंने, किसमें बताई थी, सिर में, अरे भाई सिर में तो 29 होती है, खोपड़ी में कितनी होती है ये ध्यान रखना, खोपड़ी में होती है 22, कितनी होती है रे 22 होती है, थोड़ा ध्यान रखना भाई 22 होती है। अब इस 22 को डिवाइड करूंगा वापस, देखो अक्षीय कंकाल में 80 होती है, अक्षीय कंकाल को 3 भागों में, सिर में, वृक्ष में और कशेरुकदंड में बांटा था। सिर में होती है 29 में से खोपड़ी एक भाग, खोपड़ी में होती है 22, ठीक है। दूसरा भाग गर्दन, क्या होता है रे गर्दन, और तीसरा भाग चेस्ट, छाती वाला,
देखो पहला भाग देखो, सिर 29 होती है, कितनी होती है? 29 होती है। खोपड़ी 22, ठीक है। फिर दूसरा आता है, हमने सिर को 3 भागों में, खोपड़ी, गर्दन और कान। देखो वापस देखो, अक्षीय कंकाल 80 होती है, सिर में 29 होती है, खोपड़ी में 22 हो गई, गर्दन में कितनी होती है सर? गर्दन में 1 होती है, अभी मैं बताऊं। कान में कितनी होती है? 3 इसमें 3 इसमें, तो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। वो 3-3 में रहती है, ध्यान रखना, 6 होती है टोटल, 3 + 3 में होती है वो, ठीक है। अब मैं खोपड़ी की बात करूंगा, 22 होती है पूरी खोपड़ी में, उसमें से 8 होती है मस्तिष्क में और 14 होती है फैश में। फैशियल, इसको फैशियल हड्डी बोलते हैं, फैशियल बोन बोलते हैं, फैश में होती है, ठीक है। गर्दन में 1 होती है, यानी कि गले वाले पार्ट में 1 होती है, उसका नाम क्या होता है सर? हायड बोलते हैं उसको, हायड बोलते हैं। ये जो अपने गले में दिखती है ना भैया, ये जो बार आई हुई, ध्यान रखना, ये इससे क्या जीभ जुड़ी हुई रहती है, टंग जुड़ी हुई रहती है, हमारी जीभ जुड़ी हुई रहती है। जब फांसी देते हैं ना किसी को, फांसी देते हैं तो ये हायड हड्डी है जो टूट जाती है। कौन सी हड्डी टूटती है? हायड हड्डी टूटती है। और कान में कितनी होती है? 6 होती है, 3 इस कान में होती है, 3 इस कान में होती है, 6 हड्डियां होती हैं। वापस देखो, अक्षीय कंकाल को अपन ने, पहला पार्ट था अक्षीय कंकाल में 80 होती है, 80 में से 29 सिर के अंदर होती है, बताई थी मैंने। खोपड़ी में 22 होती है, 22 यूं डिवाइड होती है, 8 ऊपर वाले मस्तिष्क की रक्षा करती है, 14 फेस में होती है, अपने चेहरे में होती है, और एक गर्दन वाले पार्ट में हायोड होती है, कान में 3 होती है, 3 इसमें होती है, 3 इसमें होती है, टोटल मिला के 6 हड्डियां होती है कान के अंदर। नंबर 2 बात करेंगे किसकी? वक्ष भाग की। किस भाग की रे? वक्ष भाग की बात करूंगा मैं। किस बात की भाग की बात करूंगा? वक्ष की बात करूंगा। वक्ष मतलब छाती वाले पार्ट की, ठीक है, चेस्ट वाले, छाती वाले पार्ट की। अब देखो छाती में कितनी होती है? 25 होती है, 25 बताई थी मैंने, 25 होती है। 25 में से 24 तो होती है भैया पसलियां, पसलियां कितनी होती है? 24 पसलियां होती है। एक होती है पसलियों को जोड़ने वाली, स्ट्रनम, पसलियों को जोड़ने वाली स्ट्रनम होती है। 25 होती है, 24 पसलियां होती है, यानी कि 12 जोड़े होते हैं। कि क्या होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। अब नंबर 3 आता है भैया, नंबर 3 देखें। नंबर 3 कौन सा था? नंबर 3 था भैया कौन सा? मेरु रज्जु या कशेरुक दंड। कशेरुक दंड कौन सा था रे? कशेरुक दंड। और मैं या मेरु रज्जु, कशेरुक दंड या मेरु रज्जु। और इस कशेरुक दंड या मेरु रज्जु के अंदर कितनी होती है? बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में, तो ध्यान रखना 26 होती है, 26 होती है। क्या होती है? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 26 होती है। इसको बैकबोन भी बोलते हैं। बच्चों में तो ध्यान रखना, बच्चों में ये वयस्क में होती है, ये वयस्क में होती है। और बच्चों में ध्यान रखना, बच्चों में कितनी होती है? 33 होती है, बच्चों में 33 होती है, 33 होती है, बच्चों में 33 होती है। और ये वयस्क में 26 होती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी काम क्या करती है? तो शरीर को सीधा रखती है, सिर को सहारा देती है, गर्दन को लचीला बनाती है भैया, ठीक है। ये आपका अक्षीय कंकाल तंत्र। टोटल मारोगे तो कितनी होगी? 29, 25 और 26, टोटल मिला के 80 होती है, और 80 डिवाइडेड होती है, ठीक है। अब कल अपन बात करेंगे किसकी? उपांगीय कंकाल तंत्र।